हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर स्टोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो 300 केल्विन है और 573 केल्विन है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस स्केल में। तो सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना होता है, 273 उसमें से माइनस करना होता है। तो 300 में से जब हम 273 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह से 573 में से अगर 273 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमें ये पता होना चाहिए यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो होता है 273 केल्विन के इक्वल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर सेल्सियस में गिवन है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। सो यहाँ पर 273 प्लस कर देते हैं, सिंपल ही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। So give reasons for the following observations. First is naphthalene balls disappear with the time without leaving any solid. Or next part is we can get the smell of perfume sitting several meters away. So first question का जो आंसर होगा, सो नैप्थलीन जो बोल्स होती हैं वो एक तो एग्जाम्पल होते हैं सब्लिमेशन का, और सब्लिमेशन हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली जो है वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसमें विदाउट गोइंग इनटू द लिक्विड स्टेट, हमें उसमें लिक्विड स्टेट में जो है सब्लिमेशन में नहीं जाता ये। ठीक है, तो नैप्थलीन गोज sublimation easily, that is change of state of naphthalene from solid to gas takes place easily, thus naphthalene ball disappear with the time without leaving any solid. ठीक है, so next question is इसका B part, we can get the smell of perfume सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो हमें स्मेल जो है परफ्यूम की ज़्यादा जब हम दूर बैठे थे तब भी आती है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो एक तो डिफ्यूज़न, मतलब परफ्यूम के अंदर जो है परफ्यूम जो है वो एटमॉस्फेयर में फैलेगा, मींस एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज होती हैं। ठीक है, तो गैसेज के जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उनके अंदर। ठीक है, तो गैसेज पार्टिकल प्रोजेस हाई स्पीड and large spaces between them, so particles of perfume diffuse into gaseous particles at a very fast rate and reach our nostrils. So क्या होता है इसके अंदर, हम पॉइंट ये लिख सकते हैं कि एक तो डिफ्यूजन ज़्यादा होता है गैसेस के पार्टिकल्स में, उनके अंदर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनके पार्टिकल्स की स्पीड क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज arrange the following substances in increasing order of force of attraction between the particles. So यहाँ water, sugar और oxygen दे रखा है। तो एक एग्जाम्पल है solid, then liquid and gas। तो हमें पता होना चाहिए force of attraction किसके अंदर strong होती है, किसके अंदर थोड़ी कम होती है और किसके अंदर weakest होती है। So यहाँ पर जो sugar है वो किसका एग्जाम्पल है, solid का, oxygen गैस का और water is liquid। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और गैस कौन सा है। सो आंसर देखते हैं, शुगर इज अ सॉलिड। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ शुगर आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमने डिफरेंस में पढ़ा ही था कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ज़्यादा मतलब होती है और उसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। सो वाटर इज़ अ लिक्विड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो वीकर होती है, मतलब सॉलिड से। ठीक है, ऑक्सीजन गैस होती है, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीकेस्ट होती है। अगर हम इसे अरेंज करें तो ऑक्सीजन इज लेस देन वाटर इज लेस देन शुगर, मीन्स ऑक्सीजन के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब वीकेस्ट होता है, सबसे इसके अंदर लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसी तरह से जो शुगर है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये जो होता है जो वीक किससे होता है, लेस देन सॉलिड। ठीक है, तो सिंपल सा ये आंसर था इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। ठीक है, हमने इसका आंसर जो है लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करा था, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताना है कि इसकी जो स्टेट है ए, बी और सी पार्ट जो है 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री सेल्सियस, तो इस पे वाटर की कौन सी स्टेट होएगी। ठीक है, तो जो वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस इज इन लिक्विड स्टेट और 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करेगा। तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं अलग से भी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड एंड लिक्विड। At this temperature, after getting the heat equal to latent heat of fusion, the solid form of water, that is ice, starts changing into liquid
फॉर्म दैट इज वाटर। मतलब इस टेम्परेचर पे क्या होता है, अगर वो सॉलिड भी होगा तो वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा लिक्विड मतलब वाटर में, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट होती हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस ये मैंने बताया ही था लास्ट वीडियो में कि 100 डिग्री सेल्सियस में भी क्या होता है कि ये लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। ठीक है, वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, कैसे? तो एट दिस रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेल्सियस वाटर इज लिक्विड, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, वाटर की कोई शेप नहीं होती लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, और अगर हम इसे किसी भी कंटेनर में डाल देंगे तो वो उसी की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वाटर जो है लिक्विड स्टेट में ऑब्वियसली बात है उसके अंदर फ्लूइडिटी होएगी, फ्लो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो रीजंस देने जो इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इनकी करेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे यहाँ पे लिक्विड लिखा है तो लिक्विड की करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी जो इसके साथ मैच करेंगी। सो नेक्स्ट पार्ट इज एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब आयरन अलमीरा आपको पता है उसकी फिक्स शेप होती है, तो आप ये रीजन लिख सकते हैं कि इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम लाइक अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मीन्स रूम टेम्परेचर पे क्या है 25 डिग्री सेल्सियस पे इसकी शेप जो सेम रहेगी, चेंज नहीं हो सकती। और इट इज़ अ रिजिड मतलब टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स शेप, तो उसकी शेप जो है एग्जैक्टली वही रहेगी जो है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज वाई इज आइस एट 273 K मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर आंसर होगा आइस एट 273 K हैज़ लेस एनर्जी देन द वाटर। तो जो आइस होएगी यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं बहुत इजी बनाने के लिए, आइस 273 K पे क्या होएगी, उसके अंदर लेस एनर्जी, ठीक है। वाटर पोजेसेस एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हेंस एट 273 आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर, ठीक है। तो 273 केल्विन पे क्या होती है, आइस ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा कूल होती है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बिकॉज जो वाटर है उसको जो है एडिशनल जो वो एटमॉस्फेयर से लेता है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ले लेता है, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना और एट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। किससे ज़्यादा हमारा हाथ जलेगा, बॉइलिंग वाटर से या फिर स्टीम से? अब देखते हैं इसका आंसर। देखो स्टीम की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, तो हमें कंपेयर किसको करना है, स्टीम को, ठीक है, और किसको करना है, बॉइलिंग वाटर को। तो स्टीम के अंदर एनर्जी क्या है, ज़्यादा एज कम्पेयर टू बॉइलिंग, मीन्स इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सो क्या होगा, इट पोजेसेस द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। देयरफॉर बर्न्स प्रोड्यूस बाय स्टीम आर मोर सीवियर देन दोज प्रोड्यूस बाय बॉइलिंग वाटर। तो मतलब ये है कि जो एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो कौन लेगा, वाटर, ठीक है। स्टीम हैज मोर एनर्जी देन बॉइलिंग वाटर, सो it possesses additional latent heat of vaporization, therefore burns produced by steam is more severe than the burns produced by the boiling water. So next question is question number 9th. Name A, B, C, D, E and F in the following diagram showing state in its change. तो अब यहाँ पर हमें इसको कंप्लीट करना है, यहाँ पर क्या क्या आंसर आएंगे A, B, C, D, E, F की जगह हमें वो आंसर्स लिखने हैं। तो अब हमें देखना है कि किससे किस में कन्वर्ट करना है। अब सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर लिक्विड टू सॉलिड होता है तो उसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। उसी तरह से लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट को बोलते हैं वेपराइजेशन, एंड गैस टू लिक्विड को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड टू गैस मीन्स ई पार्ट, ठीक है। सॉलिड टू गैस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, उसी तरह से गैस टू सॉलिड को भी सब्लिमेशन ही बोला जाता है, आप देख सकते हैं। तो ये जो है हमने इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा है अपनी लास्ट वीडियोस में, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हमने जो है एनसीईआरटी की जो फुल एक्सरसाइज जो इसकी देखी है, फाइनल एक्सरसाइज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट।